लाल किला और मुगलों की वंशज की याचिका। क्या चाय बेचने वाली सुल्ताना बेगम को मिलेगा लाल किला? दिल्ली का लाल किला भारत के इतिहास और स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन क्या आपने सुना है कि इस राष्ट्रीय धरोहर पर मुगल वंशज का भी दावा आया था? जी हाँ, पश्चिम बंगाल की एक चाय बेचने वाली महिला सुल्ताना बेगम खुद को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की वंशज बताकर अदालत चली गईं। क्या उन्हें लाल किला मिल सकता है? आइए इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सुल्ताना बेगम हावड़ा की एक बुजुर्ग महिला है। बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा बख्तावर शाह की वंशज होने का दावा करती हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद लाल किले पर कब्जा कर लिया और अब जब भारत आजाद है तो इसे उनके परिवार को लौटाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अदालत में हुआ क्या। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि क्या सुल्ताना बेगम अपने वंशज होने का ठोस सबूत पेश कर सकती हैं? क्या उनके नाम या परिवार का रिकॉर्ड किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में मौजूद है? राष्ट्रीय धरोहर बनाम निजी स्वामित्व। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाल किला अब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। 1947 के बाद इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। भले ही कोई ऐतिहासिक संबंध मौजूद हो, कानून के अनुसार किसी शासक की संपत्ति आज के भारत में निजी स्वामित्व नहीं मानी जा सकती। इस पूरे मामले पर कानून क्या कहता है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत कोई भी ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है। ऐसे में स्वामित्व केंद्र सरकार के अधीन आता है और इसे किसी व्यक्ति को सौंपना संभव नहीं है। यानी कि लाल किला आज कोई निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सार्वजनिक और राष्ट्रीय धरोहर है। सुल्ताना बेगम का प्रयास भावनात्मक रूप से रोचक है, समय और सत्ता की बदलती तस्वीर को भी सामने लाता है, लेकिन अदालत का दृष्टिकोण भावनाओं से ऊपर है। कानूनी रूप से मुगल वंशजों को किसी ऐतिहासिक स्मारक का स्वामित्व नहीं मिल सकता। हालांकि सरकार चाहे तो उनके परिवार को सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक सम्मान दे सकती है, जैसे संग्रहालयों में उल्लेख या ऐतिहासिक संरक्षण में विशेष भूमिका। तो सवाल यही रह गया कि क्या लाल किला कभी चाय बेचने वाली सुल्ताना बेगम को मिलेगा? कानूनी रूप से इसका जवाब है नहीं। लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास, वंशावली और राष्ट्रीय धरोहर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संवेदनाओं के साथ कानून का संतुलन कितना ज्यादा अहम है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या राष्ट्रीय धरोहर पर व्यक्तिगत दावे होना उचित है या इतिहास सिर्फ सम्मान के लिए होना चाहिए?